ईरान ने सिर्फ 4 दिन के अंदर अंदर ही अमेरिका, इजराइल, इराक, कतर, सऊदी अरब, दुबई जैसे मुल्कों की पोल खोलकर रख दी है। जी हां दोस्तों, सभी को लगता था कि कतर और दुबई जैसे मुल्क दुनिया में सबसे ज्यादा सेफ कंट्रीज माने जाते हैं। लोग सोचते थे कि यहां पर कोई भी देश किसी भी तरीके का हमला नहीं कर सकता है, लेकिन ईरान ने सिर्फ 4 से 5 दिन के अंदर अंदर ही लोगों की इस खुशफहमी को पूरी तरीके से गलत फहमी में बदल कर रख दिया है। जब से सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की शहादत हुई है, तभी से ईरान एक तरीके से आग बबूला हुआ पड़ा है। ईरान की सेना लगातार मिसाइलें और बम दाग रही है। ईरान की सेना जहां भी अमेरिका के एयरबेस या फिर अमेरिका की कोई भी चीज देख रही है, वहीं पर एक तरीके से तबाही मचा रही है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पीस टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ स्वीप। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 4 मार्च को अली खामनेई के अंतिम दर्शन होने थे। जी हां, ईरान की मीडिया, ईरान की सेना और ईरान की सरकार ने अली खामनेई की शहादत की पुष्टि कर दी है और 4 मार्च को अली खामनेई के अंतिम दर्शन भी होने थे, लेकिन अचानक से उनके अंतिम दर्शन की तारीख को बदलने का ऐलान कर दिया गया और अभी तक भी वो तारीख सामने नहीं आई है जिस दिन अली खामनेई के अंतिम दर्शन होंगे। और ये जो फैसला लिया गया है, ये फैसला इसलिए लिया गया है ताकि नेतन्याहू इस बार अपना कोई नापाक कदम ना उठा सके। जी हाँ, अली खामनेई की शहादत के बाद जब अली खामनेई की अंतिम विदाई होती, जब उन्हें आखिरी बार लोग देखने के लिए आते, उनके जनाजे में लोग शामिल होते, तो वो करोड़ों की संख्या में शामिल होते। जी हाँ, करोड़ों की संख्या में। अली खामनेई से पहले जब खुमैनी की मौत हुई थी, तब भी करोड़ों की संख्या में लोग पहुंचे थे और इसी वजह से ईरान की सरकार ने चीजों को देखते हुए तारीख को बदलने का ऐलान कर दिया गया है। क्योंकि इस वक्त जैसे हालात हैं, इस वक्त जिस तरीके से दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं, उसे देखते हुए ईरान की सरकार को कहीं ना कहीं बेंजामिन नेतन्याहू की हरकत पर भरोसा नहीं है। अभी भी ईरान की सरकार ये मानती है कि नेतन्याहू अली खामनेई की शहादत के बाद भी कोई ऐसी हरकत कर सकते हैं जिससे अली खामनेई के जनाजे को भी वो बदनाम करना चाहे, और इसी वजह से तारीख को अब बदल दिया गया है। और तारीख अभी तय नहीं हुई है, तारीख जल्दी तय कर दी जाएगी जिस दिन अली खामनेई की विदाई होगी। और जिस दिन अली खामनेई की विदाई होगी, उस दिन ईरान के अंदर इतना बड़ा मातम देखने के लिए मिलेगा आपको, आपकी आंखें भी चौंधिया जाएंगी। आप जब देखेंगे कि लोगों की संख्या कितनी है, आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ईरान के अंदर इतनी ज्यादा पब्लिक आई कहां से है। और इसी वजह से इस तारीख को बदलने का अब फैसला भी ले लिया गया है। और खबर ये आ रही है, रिपोर्ट्स के अनुसार ये भी निकल कर आ रहा है कि ईरान अब न्यूक्लियर टेस्ट करने की भी तैयारी कर रहा है, जिस वजह से डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की रातों की नींद हराम हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप की जो बॉडी लैंग्वेज है इस वक्त और जो डोनाल्ड ट्रंप के बयान है, उन्हें देखकर साफ पता लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं ट्रंप के दिल में डर तो बैठ गया है। ट्रंप नेतन्याहू के उकसाने में आ तो गए थे और भी कई मुल्कों के किंग्स के कहने पर अली खामनेई पर हमला तो कर दिया, अली खामनेई को उन्होंने मौत के घाट तो उतार दिया, लेकिन अब जिस तरीके से अली खामनेई की सेना बदला ले रही है, जिस तरीके से ईरान बदला लेने में लगा हुआ है, उसे देखते हुए कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के दिल में एक तरीके से दहशत बैठ चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू को लगा था कि सुप्रीम लीडर की मौत के बाद ईरान एकदम से शांत हो जाएगा। ईरान के जो अगले सुप्रीम लीडर बनेंगे, जो अगली सरकार बैठेगी, वो ट्रंप से खुद बात करने के लिए आएगी और ट्रंप से रहम की भीख मांगेगी। लेकिन इस वक्त जिस तरीके के हालात हैं, उन्हें देखकर लग रहा है कि कहीं डोनाल्ड ट्रंप को ही ईरान में जाकर रहम की भीख ना मांगनी पड़ जाए। जिस तरीके से दुबई जैसे मुल्कों में अमेरिका के एयरबेसेस को तबाह किया गया है और कतर जैसे मुल्क में अमेरिका की हर चीज को एक तरीके से निस्ते नाबूद कर दिया गया है, उसे देखते हुए यही लग रहा है कि अकेला ईरान इन सभी मुल्कों पर इस वक्त भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ईरान की जो कौम है वो हजरत अली की कौम है और ये कौम लड़ने के लिए ही बनी है, ये कौम मरने के लिए तो बनी ही है, लेकिन ये कौम किसी से डरती नहीं है। ये चाहे मर जाए लेकिन अली खामनेई का बदला लेकर रहेगी। ईरान का हर मर्द, हर महिला इस वक्त बस यही कहते नजर आ रहे हैं कि कैसे भी करके उन्हें सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई का बदला लेकर रहना है। और ये जंग जिस तरीके से चलती नजर आ रही है, इसे देखकर साफ पता लगाया जा सकता है कि ये जंग जल्दी रुकने वाली नहीं है और हो सकता है कि इसी जंग से वर्ल्ड वॉर 3 की भी शुरुआत हो जाए, क्योंकि कोई भी नेता किसी के भी कहने पर ईरान इस वक्त मानने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि अली खामनेई की शहादत एक बहुत बड़ी शहादत है ईरान के लिए। सुप्रीम लीडर को इस तरीके से बिना जंग का ऐलान करे सिर्फ अचानक से अटैक करना,
ये दिखाता है कि आप कितने ज्यादा डरपोक हैं। आपने किस तरीके से छुपकर पीठ पर वार किया था ईरान की, और अब ईरान आप लोगों के सीने पर वार करता हुआ नजर आ रहा है और आप उसका बाल बाका भी नहीं करते हुए नजर आ रहे हैं। खामेनेई की शहादत पर मुसलमान अपने सीने पीट रहे हैं, पर कुछ लोगों के सीने पर क्यों सांप लौट रहे हैं, मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा। भाई, हमारा तो उन लोगों से रिश्ता है ला इलाहा इल्लल्लाह का, तुम लोगों का क्या रिश्ता है? तुम रोडों पर नाचते हो, हम तो तुम्हें नहीं रोकने आते, तुम हमें क्यों बोलने आ रहे हो? हमें बोला जा रहा है कि ये मसला तो ईरान और अमेरिका का है, उनकी जंग है, वो जाने। उन लोगों को मैं बता दूं, ये पूरी इंसानियत और एक उम्मा का मसला है। मुसलमानों को शिया सुन्नी में बांटने की कोशिश मत करो। शिया सुन्नी एक दूसरे के भाई हैं और जुल्म का एक ही रंग होता है। कल कश्मीर था, आज गजा, ईरान और लेबनान है, कल शायद कोई और मुल्क होगा। ये ईमान का हिस्सा है, मुल्क का नहीं। कल तो तुम बोलोगे हिंदुस्तान में रहते हो, हज और उम्रा करने सऊदी क्यों जाते हो, तो जाना छोड़ देंगे क्या? वक्त आने पर हिंदुस्तान के लिए भी जान दे सकते हैं, लेकिन बात अगर दीन की आती है तो मुसलमान बॉर्डर नहीं देखता है। और खामेनेई से मुसलमानों का रिश्ता पूछते हो? वो हमारे मर्जाए तकलीद थे, सबसे ऊंचे धार्मिक नेता। जैसे कैथोलिक्स के लिए पोप होते हैं, बुद्धिस्ट के लिए दलाई लामा, खामेनेई हमारी पॉलिटिक्स का नहीं, दीन का हिस्सा थे। हमें ज्ञान मत दो कि हमें क्या करना है क्या नहीं। हम शांति से प्रोटेस्ट करते हैं, किसी के घरों में पत्थर नहीं मारते। खामेनेई आखिर कहाँ है? मैं जानती हूँ आपका दिल इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा कि खामेनेई शहीद हो गए, और आप सोच रहे हैं कि अगर वो शहीद हो गए तो उनका जनाजा कहाँ है, उन्हें दफन क्यों नहीं किया गया? तो उसका जवाब एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में ईरान के प्रतिनिधि आयतुल्लाह डॉक्टर अब्दुल मजीद हाकिम इलाही ने दिया। उन्होंने बताया कि 28 फरवरी को हुए हमले में आयतुल्लाह अली खामेनेई के दामाद और बेटी की मौत उसी वक्त हो गई थी, लेकिन आयतुल्लाह अली खामेनेई की शहादत उसी वक्त नहीं हुई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया और अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी शहादत हुई। इस बात से ये चीज साफ हो गई है कि खामेनेई की मौत उनके ठिकाने पर हुई बमबारी के बाद वहीं मलबे में दबने से नहीं हुई थी। इस हमले के बाद भी सुप्रीम लीडर जिंदा थे। और अब आप सोच रहे होंगे कि अगर उनकी मौत हो चुकी है तो उनका जनाजा कहाँ है? तो इस चीज़ का जवाब ये है कि खामेनेई का जनाजा IRGC के पास हो सकता है, क्योंकि इजराइल खामेनेई के जनाजे को छीनने की कोशिश कर सकता है, उसकी बेहुरमती की कोशिश कर सकता है। तो क्या आप चाहते हैं कि आपके रहबर के जनाजे की बेहुरमती हो? इसीलिए शायद IRGC सही वक्त का इंतज़ार कर रहा है ताकि माहौल काबू में आए और उसके बाद आपके सुप्रीम लीडर को दफन किया जाए। आपका कंट्री में जो है गलत चीज़ वीडियो में नहीं बनाओ। माशाल्लाह आप लोग इसमें माहिर है। जो भी होते गलत फायर होते हैं, ये एक्सीडेंट होते हैं, तुम लोग लगाते हैं सोशल मीडिया में डालते हैं। ये आपके लिए फ़ायदा नहीं होएगा, बल्कि ये आपको नुकसान होएगा। तो कोशिश करो दोस्त लोग, जो भी आप लोग टिकटॉक के अंदर देखते हैं, भाई लोग बनाते हैं ये वीडियो, उसको मैसेज करो, भाई डिलीट करो, ये डिलीट करो, उसको फ़ायदा नहीं आएगा। तुमको बाद में क्या, आपको इनाम नहीं मिलेगा, उसको डिपोर्ट मिलेगा। हम आपको सच बोलते हैं, उसको डिपोर्ट मिलेगा। यही मेरा रिक्वेस्ट है, जो भी वीडियो गलत देखते हैं सोशल मीडिया में, आप लोग कभी भी नहीं डालो, और जो भी उसका कमेंट डाल दो, भाई डिलीट करो, दुबई के बारे में ये चीज़ नहीं बोलो। ठीक है दोस्त लोग, हमारा तरफ से शुक्रिया, हमारे दुबई पुलिस की तरफ से शुक्रिया। बाकी माइक हमारे दोस्त लोग को देगा। दुबई पुलिस का ये। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले पर। बाकी और भी सारे अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए द न्यूज़ 3 पर।